वर्ड से स्टार्ट करना चाहेंगे। व्हाट इज मकर राशि, व्हाट इज कैप्रिकॉर्न। ये कैप्रिकॉर्न का एक छोटा सा हमारे वो ड्राइडेन बोल के एक एस्ट्रोलॉजर है, इंडिया का नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड का है। उन्होंने एक डेफिनेशन दिया है ड्राइडन। उन्होंने लिखा क्या है, हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस। हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिनकी परम इच्छा है, क्लाइम्स यानी वो अपवर्ड्स जाना चाहते हैं, कहां पे, टू द वेल्थ, फॉर वेल्थ एंड प्लेस, उनको क्षमता ताकत का परम इच्छा वो है। ऐसा कोई भी व्यक्ति हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस, और इनका ये देखो थर्ड हाउस का एट हाउस कौन सा आता है, कालपुरुष की कुंडली देखो, कालपुरुष की कुंडली का थर्ड हाउस से एट हाउस कौन सा है, टेंथ हाउस। समझ में आ रहा है कुछ। हम्म। कालपुरुष का थर्ड हाउस कौन सा है, जेमिनी। जेमिनी। तो जेमिनाई का एट हाउस कौन सा है, कैप्रिकॉर्न। मकर। कैप्रिकॉर्न। यस, यानी उन्होंने कहा एंड माउंट्स हिज ब्रदर्स फॉल फ्रॉम ग्रेस, ये यानी मृत्यु, मृत्यु की बात उन्होंने किया है। तो इसका मतलब एक ही बात, एक ही चीज हम समझ सकते हैं कि वो एक्चुअली थर्ड हाउस से अनुज का मतलब अपना जो सहेज है, जो अपने छोटे ब्रदर्स यस सिस्टर, अपने इमीडिएट, उनकी जो एट हाउस, उनकी मृत्यु की ब्रह्मरंध्र की बात करी गई है यहाँ पे। और इस चीज को हमको समझना है। बट टेक्स व्हाट्स ड्यू इन एनी केस, ये लैंग्वेज मकर के लिए बहुत माने बड़ा मैं समझ सकता हूं। इनके अंदर आज अगर एक बात आपने करी है और 10 साल के बाद वो बात आपके पास हो सकता है वापस आए, वो ड्यू नहीं छोड़ते हैं कुछ। उनके जुबान पे अनुजोग और अभिजोग इतने अधिक होते हैं, अगर अधिक ना हो तो फिर वो कैप्रिकॉर्न नहीं है। और वो क्या करता है, सेफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर राशि को, उनके कैरेक्टर को सेफ रखता है। पूरी बात फिर दोबारा सुनना, शायद मैं आगे क्या बोलने वाला हूं आपको बहुत आराम से और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। उन्होंने जो पोएम दिया है वो पोएम में क्या है, हु क्लाइम्स एंड स्कीम्स फॉर वेल्थ एंड प्लेस एंड माउंट्स हिज ब्रदर्स फॉल फ्रॉम ग्रेस बट टेक्स व्हाट्स ड्यू इन एनी केस, सेप कैप्रिकॉर्न। ये ड्राइडेन नामक एक एस्ट्रोलॉजर की एक एक पोएम है, उनका वो डेफिनेशन अबाउट द कैप्रिकॉर्न। मतलब मैं समझता हूं आप लोग सारे चीज समझ गए हो। ये ये जो तीन या चार लाइन की जो पोएम है, इसमें कैप्रिकॉर्न की उन्होंने यथायथ डिफाइन किया है उन्होंने। बट हम अपने हिसाब से सीखेंगे, अपने तरीके से सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, दैहिक संरचना। मकर
का चिन्ह किसी को याद है? वो उसका आपका निशान? इट इज ए मगरमच्छ जैसा क्रोकोडाइल बट फेस आप, इज ऑफ एन एलिफेंट। हाँ सर घड़ियाल या बकरे टाइप। हाँ हाँ, कुछ भी। यानी ये देखिए, पहला तो विशालकाय है, इसके आकार बहुत बड़ा है। तो आप माने सॉरी, मकर राशि के लिए आप कह सकते हैं, ये इसका जो काय है विशाल काय है, नंबर वन। ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला अलग है। यानी इसके एक जैसा कांति नहीं रहता। यानी शरीर का रंग एक जैसा नहीं होगा, दो रंग होगा। ऊपर वाला पार्ट का अलग रंग होगा, नीचे वाला पार्ट का अलग रंग होगा। यूं समझ सकते हो सकता है फेस बहुत ग्लैमरस है, बट स्किन हो सकता है बहुत राफ हो, हाथ पैर या बॉडी का स्किन। क्लियर? क्लियर हुआ? हम्म। ओके। इसके शरीर, ये रिजु एक वर्ड आता है संस्कृत, दृढ़ देह। यानी इनकी जो शरीर शरीर का जो संरचना है, वो मतलब ये बहुत दिन तक यांग जैसे दिखते हैं। जैसे पता नहीं हमने ये आप लोगों को बोला या नहीं, मेष का जैसे बाल है ना, कम उम्र में पक जाता है, सफेद हो जाता है। बट मकर का बहुत ज्यादा दिन के बाद बाल सफेद होते हैं। यानी उनको देखने से ही लगता है ये यंग है। शरीर में अ, मतलब इनकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा होता है। इनके हाथ और पैर की जो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आकार आकृति, वो थोड़ा लंबा होता है। शरीर की अपेक्षा हाथ थोड़े लंबे होते हैं। मान लो हो सकता है कि यहां से यहां तक जो उसकी जो हाइट है, उससे हाथ थोड़ा लंबा है। आजानु लंबित भुजा, ठीक है, ये इनके लिए अप्रोप्रिएट होता है कभी कभी। माने लगभग 90% केसेस में। 10% एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो अपवाद को हम हिसाब में नहीं लेंगे। इनका आंख का अगर कंडीशंस देखो तो आंख लगेगा जैसे अंदर है, अंदर है थोड़ा, ठीक है। इनके आईसाइट की प्रॉब्लम्स भी अधिक होते हैं कम उम्र में। नियर अबाउट 50+ उम्र में इनके आईसाइट की प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये इनका शारीरिक संरचना है। अब थोड़ा इनके बारे में जान लें, मकर के बारे में स्वरूप। ये कौन सा है? मकर चर राशि, चर है ना भाई? मैं सही बोला या नहीं, गलत जी बोला? जी जी अरे जी सर। बाकी लोग भी तो बोले। जी। सर और सही ये है सर। ये पृथ्वी राशि भी है। जी सर। क्या बात है, पृथ्वी तत्व का राशि है ना। हम्म। यानी चर भी है, पृथ्वी भी है। और गुण कौन सा है? तमगुण, तमगुणी। तमोगुणी क्या है? मतलब थोड़ा आलसी, दीर्घसूत्रिता इनके पास होता है। ये कोई भी काम करते हैं उससे पहले प्लानिंग बहुत करते हैं। बट अंदर चंचलता बहुत होती है, क्योंकि इनकी प्रकृति वायु की है। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये वायु राशि है तो। नहीं सर, ये तो पृथ्वी राशि है ना। पृथ्वी राशि तो बोला मैंने, प्रकृति, पर वायु। प्रकृति। जी अच्छा। प्रकृति। जी सर, वायु शनि की। ये ओके ओके। शनि है ना।
ओके, यस। अंदर से चंचल है। अंदर से मतलब राशि तत्व तो मैंने बोल ही दिया, चार तत्व और पृथ्वी तत्व। लेकिन है तो शनि का, शनि तो वायु है। यानी हम्म। अंदर अंदर इनको बाहर से जितना कूल एंड काम दिखता है, अंदर से उतना ही परेशान है। इसलिए वो जो उन्होंने ड्राइडेन ने जो लिखा है ना, मतलब ड्यूज इन एनी केस, वो ड्यूज नहीं रखते, वो वापस करेंगे करेंगे। मतलब भले 10 साल के बाद हो, 100 साल के बाद हो, ड्यूज नहीं रखेंगे वो। मतलब आप यूं समझ लो, आपका अगर कोई मकर है आपके आसपास का, आपने कभी बोला है भाई घूमने जाएंगे एक दिन, और आप सडनली प्लान करके फेल हो गए, लेकिन वो पूरे लाइफ भर आपको सुनने को मिलेगा, हाँ तुम्हारा तो वही है, जाओगे, आज भी तो जा ही रहे हो, इत्यादि इत्यादि। माने वो ड्यूज नहीं रखते हैं। अच्छा, लक्ष्मी मैम, जी सर। काल पुरुष का कौन सा है ये मकर सर हिस्सा काल शरीर पुरुष का? की सर ये टांगों का है ना। जंघा, जंघा। जी सर। जी। जंघा मतलब कमर का जस्ट नीचे वाला थाई वाला पोर्शन, ठीक है। आ, सर, जंघा तो सेजिटेरियस का था ना? उसका भी है, नीचे उसके इसका भी नीचे, है। उसके उसके नीचे नीचे वाला, का सर, वो उसके नीचे वाला, अच्छा, नीचे पिंडली। जंघा का नीचे वाला एरिया, ओके। उसके हाँ नीचे जी वाला, सर। थाई का नीचे पोर्शन। सेगिटेरियस भी है और ये मकर। ओके। सेगिटेरियस ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा। जैसे साइटिका पेन जो होता है ना, सौम्यदीप, हम्म। हम्म। साइटिका पेन जानते हो ना, कमर से सीधा हाँ। नीचे की तरफ जो पेन चला जाता है, तो वो हम्म। बेसिकली नीचे वाला जो साइटिका नार्व है उसके अंदर जाता है। ये साइटिका ओके। नार्व जहां पे बैठा है वो दैट इज कैप्रिकॉर्न। क्लियर? ओके। ओके। ये इसलिए क्योंकि देखो डिफरेंसेस बहुत ज्यादा तो होता नहीं है ना, छोटी छोटी 30 डिग्री का तो डिफरेंस है। तो 30 डिग्री में शरीर का इतना बड़ा पार्ट है, वो चीजें बदल जाती हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, वायु, मैंने बोला था वायु प्रकृति मतलब अधिपति शनि है इसके, है ना। आ, और क्या है? दक्षिण दिशा सूचक है, दक्षिण दिशा को दिखाता है मकर राशि। और मैम ये पृष्ठोदय राशि है ना लक्ष्मी सर मैम? सर नहीं पता। सर, आई थिंक यस। जी सर, जी सर, पृष्ठ पृष्ठोदय है सर। सदैव। पृष्ठोदय है ना, हाँ। हाँ, हम्म। मेष, पृष्ठोदय, वृष, कर्क, धनु और हाँ मकर। हाँ 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 हाँ, ये पृष्ठोदय राशि है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, मकर राशि ये वास्तव में है क्या, कैसा है? देखो, सबसे पहले इसके तत्व पे जाओ। तत्व क्या है? चर तत्व है, पृथ्वी भाव, है ना। चर मतलब चंचल, पृथ्वी मतलब भारी भरकम। अब भारी भरकम चंचलता लिए हुए कौन सा चीज हो सकता है? आइडिया करो। मतलब बहुत वेटी हो और चंचल भी हो, मतलब जो एक जैसा ना रहे, निरंतर बदलता रहे, वो क्या चीज हो सकता है? कोई बता सकते हो? भाई इंसान का सबसे बड़ा चीज होता है वो अहंकार, ओके। दंभ। ये चंचल है, परिवर्तित होते रहता है, बट ये बहुत भारी भरकम है, रिश्ता खराब कर देता है। मतलब इतना भूमि वाला है ये, मतलब वो क्या है ना, अपनी ईगो की वजह से पूरा क्लैश कर देता है सिचुएशंस को, सिचुएशंस की नजाकत को भी वो अनदेखा कर सकता है। क्लियर? ये है मकर राशि।
अहंकार और दंभ इसके अंदर कूट कूट के भरा है। क्यों है जानते हो? क्योंकि ये मंगल का उच्च राशि है। मकर जो है, देखो अहंकार और दम का मालिक भी कौन है? सर दंभ का तो मंगल हो गया, अहंकार तो सर सूर्य को यहाँ दिशा बल मिलता है। नहीं नहीं, दोनों ही मिलता है ना, अहंकार और, इसलिए तो मैंने बोला अहंकार और दम का मालिक कौन है। एक तो सूर्य और दूसरा तो है मंगल। मंगल। जी सर। यानी मंगल दाम्भिकता का एक्सट्रीम पोर्शन है। यानी जी। इस जगह पे आके सूर्य को भी बल मिल जाता है और इसको तो पूरा बल मिल जाता है, मंगल को। हम्म। यानी एक्सट्रीम दंभ और एक्सट्रीम हम्म। मतलब अहंकार का मालिक है ये मकर राशि। इसके आसपास में कुछ भी भटकने नहीं देता ये। अगर कोई माने जैसे अगर मून मैलिफिक हो गया, मतलब उसके अंदर अगर नमनीयता नहीं है, कमनीयता नहीं है, और अगर जुपिटर मतलब क्या कहते हैं मैलिफिक है, तो मकर राशि मतलब किसी को अपने आसपास में, मतलब उसको कोई किसी व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं समझता। हम्म। ये इसके स्वभाव है, क्योंकि वो प्रज्ञा का, बृहस्पति का नीच स्थान है। हम्म। प्रज्ञा मतलब क्या? ज्ञान है ना। जी। एक्सट्रीम नॉलेज बृहस्पति है, और उसके वो सबसे हम्म। नीच का जगह है। यानी हम्म। वहां पे नॉलेज नहीं चलता है। प्रैक्टिकल। हाँ, वहां थ्योरी नहीं चलता है, वह ट्रिक्स चलता है, ट्रिक्स। TRIC, केस, ट्रिक्स। और टैक्टिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, दिस इज कैप्रिकॉर्न। क्यों? रिसर्च हम करते हैं किसी भी चीज पे, तो हम रिसर्च में सक्सेस हमें तभी मिलता है अगर हमारे पास, मतलब हमारी कुंडली में अगर जुपिटर अनुकूल है तो। बट मकर में जुपिटर खुद ही तो जाके गड्ढे में गिर जा रहा है, तो वो दिखेगा क्या? वो तो अस्त में है। मतलब जैसे सान तुला में जाके अस्तमित हो जाता है, वैसे ही मकर में जाके बृहस्पति भी तो अस्तमित हो जाता है। क्लियर हुआ? जी सर। अब इसको थोड़ा सा और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने धनु पढ़ाया आप लोगों को इससे पहले। धनु में मैंने हम्म। क्या बोला था कि धनु में, धनु जो है ना, मेष का एक पद है। कौन सा? धर्म त्रिकोण का एक पद है। हम्म। और वृश्चिक कौन सा है? वृश्चिक होता है जहां पे आपके, माने एक पार्ट अगर हम मेष से वृश्चिक को ले ले, तो मेष हो गया पैदाइश, वृश्चिक हो गया हम्म। मृत्यु। जी सर। तो नई सिरे से पैदाइश होगा। हम्म। नई सिरे से पैदाइश कहाँ आएगा? धनु में। धनु। जी। अब ये धनु की जो पैदाइश है, ठीक है, अब वहां पे क्या है? ये रीबर्थ है, रीबर्थ। हम्म। ये पैदाइश तो नॉर्मल पैदाइश है नहीं, हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद पैदाइश हो रहा है ना। यहां पे मैं जन्म की बात नहीं कर रहा हूं। जी। जैसे जन्म भी तो, मृत्यु जैसे 8 प्रकार का है, तो जन्म भी तो कई जी। प्रकार जी। के होते हैं, है ना। तो जी। जी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी तो एक जन्म होता है। इंसान एकदम पूरी तरह से बदल जाता है, वो भी तो नया हम्म। जन्म है। अब वो हम्म। धनु में आता है। धनु में वो क्या होता है? वो जो इंसान की जो आदिमता, आदिमता मतलब उसके जो मनोविकार है, उसकी सेक्सुअलिटी है, उसके वो सारी चीजें, अब यहां पे क्या होता है? वो आके डुअलिटी में फंस जाता है। इसलिए धनु ड्यूअल राशि है।
ध्यान से समझना, हम्म, यहां के डुअलिटी में फंस जाता है वो। मतलब इंसान की जो आदिम और अविकृत जितनी चेतनाएं हैं, आदिम चेतना पैदा करने की, आदिम चेतना भूख की, हर तरीके का भूख, यहां पे आके वो फंसता है, खाऊं या ना खाऊं, धनु में आके। तो रिबार्थ के बाद जब वो मकर में आता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, और थोड़ा सा बड़ा होके क्या होता है, वो बेसिकली धनु की वो डुअलिटी से पैदा होके जो एक नया इंसान जो पनपता है, उसके आश्रय स्थल है मकर राशि, वो उसका शेल्टर है। बात समझ रहे हो ना आप लोग? जी सर। हम्म, तो शेल्टर का मतलब क्या हो गया, वहां पे उसको ना अब सुकून चाहिए होता है, जिसकी वजह से कालपुरुष का कर्म भाव, इंसान काम कब करता है मालूम है? काम कब करता है, जब उसके सपने टूटते हैं, फिर वो काम के पीछे भागता है, माने कर्म के पीछे। कर्म मतलब प्रोफेशन, मतलब जैसे, बहुत ध्यान से समझना, ये पराशर जी का बहुत बड़ा गेम है। पहला हाउस पैदा हुआ, दूसरा हाउस बोलचाल सीखा, तीसरा हाउस भाई बहन हुए, थोड़े से बड़े हुए, चौथा हाउस थोड़ा पढ़ाई उड़ाई कर लिया, पांचवा हाउस बुद्धि दिमाग में आ गया, छठा हाउस कॉम्पिटिशन्स हो गया, सातवां हाउस में वो व्यक्ति जाके जो है कहीं ना कहीं एक पार्टनरशिप की बंधन में ये हो जाता है, बंध जाता है। फिर उसके बाद आठवां हाउस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। नवा हाउस में जाने के बाद वो डुअलिटी में फंस के एक नया व्यक्ति बनता है, और उसके बाद उसके दिमाग में दो ही चीजें होती हैं, वो कंप्लीटली प्रैक्टिकल बनता है, कंप्लीटली, क्योंकि उसके उस समय उसको दिमाग में दो ही चीज आता है, जीवन में जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है। आया समझ में? बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था सर। ये पराशर जी का ये है, उनका, माने माने उनको जितना उनके बारे में कुछ भी बोलूं ना वो कम ही होगा। माने कितने तरीके से उन्होंने डिजाइन किया है इस पूरा मतलब कुंडली को। सर फिर 11 12 का फिर क्या होगा अब भाई, इसी एनालॉजी से? हम काम कर रहे हैं तो काम का कोई फल चाहिए, दैट इज गेन 11th होगा हाउस। और लास्ट में मोक्षा का प्राप्ति के लिए। उसके बाद वो तो हर एक से तंग आ गया ना। हम्म। अब वो सोचेगा अब बहुत हो गया इस दुनियादारी, अब हमको जाने दो, वो तंग आ जाता है। माने कितना खूबसूरती से उन्होंने इस पूरी कुंडली को डिजाइन किया, हमारे डेली लाइफ को। हम देखना, ये दैनंदिन, दैनिक, माने डे टू डे हम यही 12 हाउस जीते हैं, सुबह से शाम तक। माने आप जब जगते हो, बर्थ हुआ, तब से लेके जब आप सोने जाते हो, सोने को फिर वही 12 हाउस, बेड प्लीजर, निद्रा। माने कितने महान विशेषज्ञ रहे होंगे वो लोग, कितने आसानी से हर चीज को समझा दी। हम ही लोग हैं जो समझ नहीं पाते हैं। ओके, चलो अब यहां पे समझो दो चीजें। मकर राशि में मैंने क्या बोला, तमोगुण है उसके अंदर, तमोगुण है, अहंकार और दंभ का वो एकदम एक्सट्रीम पोर्शन है। वहां पे तमोगुण आके मतलब क्या है ना, तमोगुण मतलब नॉट ओनली आलसी,
तमोगुण मतलब होता है जहां पे ज्ञान की प्रकाश थोड़ा कम है, ठीक है। और वहां प्रज्ञा यानी ज्ञान की प्रकाश बृहस्पति भी कमजोर है। यानी इस व्यक्ति को क्या समझ में आता है, इन्होंने जो सीखा है वही ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। हर एक मकर के मुंह से सुनना, फर्दर मेरे को ये मत बोलना तुमको नहीं आता है। ये मैं मकर की कोट दे रहा हूं, कोट, कोट अनकोट। वो एक ही बात बोलेंगे, कोई भी मकर राशि सुन लेना, आइंदा मुझे ये मत बोलना मुझे नहीं आता, मुझे सब चीज आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे मकर में बृहस्पति अपना तेज दूती का कोई विकास ही नहीं कर पाता। विकास अगर नहीं करेगा तो अंतरात्मा तो क्या बोलते हैं वो, उसके ऊपर एक अ, क्या है ना, जैसे मान लो कोई किताब के अंदर आप अगर धूल जमा है तो आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ सकते हो। आपको धूल को झाड़ना होगा, धूल को उड़ाना होगा, तभी आप पढ़ सकते हो। मकर वो राशि है जहां पे प्रज्ञा की बृहस्पति को उसके नॉलेज के ऊपर एक धूल बैठ जाता है। उसको मालूम तो सब है लेकिन वो सुनना कुछ नहीं चाहता, और उसके अपनी नॉलेज पे सबसे ज्यादा घमंड होता है। क्लियर हुआ? जी सर। कोई क्वेश्चन यहां तक? तो सर ये हार्ड वर्क का राशि है, कर्म का, लेकिन इट इज स्टिल आलसी। तो ये ड्युअलिटी कैसे? डुअलिटी यहां नहीं है। ओ, ये इसकी डुअलिटी, मकर हाँ की हाँ हाँ। डुअलिटी। यस हाँ यस हाँ। यस। अब मकर की डुअलिटी क्या है समझो। मैंने बोला ये इसकी जो प्रकृति है वो वायु है, क्योंकि शनि का अधिपति है, शनि इसके अधिपति है, स्वामी है। शनि जानते हो कैसा है? आलसी, धीमी गति। हाँ, शनैश्चरा, स्लो। स्लो। शने शने शनैश्चरा, मतलब ये बहुत ज्यादा स्लो है, जिसके कारण इसको आलसी बोला गया है। बट ये आलसी है ही नहीं, ओके। बट ये स्लो है। इसको कोई भी चीज करने के बाद टाइम लगता है, बट अगर एक बार ठान ले, चूंकि हार्ड वर्कर है, अगर एक बार हम्म। ठान ले तो ये करके निकल जाएगा। लेकिन हो सकता है मेष के लिए जो एक साल में जो काम हो सकता है, वो इसके लिए 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है। लेकिन मेष से ज्यादा कारगर होगा ये, मेष से ज्यादा ये फ्रूटफुल होगा। एक सेकेंड, थोड़ा वेट करना तो। जी सर। जी हाँ सर। हाँ। कहाँ तक बोल रहे थे, याद है कुछ? कौन सी बात कर रहे थे हम? वो मकर लाइक टेक्निकली आलसी नहीं है, वो थोड़ा स्लो काम करेगा, हाँ हाँ, हार्ड वर्क हार्ड करेगा। वर्किंग है, यस। हाँ, एरीज से आप, ज्यादा सक्सेस होगा उसको। हाँ आप, आपका जो आपका शायद ये प्रश्न था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो आपका ये प्रश्न था कि आपने बोला ये डुअलिटी क्यों है मकर के अंदर, हम्म ठीक है। बट मकर राशि तो डुअल है नहीं, तो नेचुरली उसके हम्म। अंदर ऐसा क्यों है? क्योंकि यही है, एक्चुअली वायु, वायु जो प्रकृति है, शनि का जो प्रकृति है, वो बहुत सूक्ष्मतर है। मतलब जैसे हम नॉर्मली हवा को देख नहीं पाते हैं, हम्म। समझ नहीं पाते हैं, हमको अगर वो तेज गति से चलता है तो अनुभव होता है, अनुभूत हम्म। होते हैं, है ना? तो अब चीजों को समझो। अब यहां बेसिकली ऐसा क्यों है ये? मकर का माने शनि, दोनों का घर है, दोनों घर है उसका। एक तो आपका मकर हो गया, दूसरा कुंभ हो गया। अब कुंभ का शनि अलग है, मकर का शनि अलग है, ठीक है।
मकर का शनि पृथ्वी भारी भरकम चर होते हुए भी वो प्रकृति उसके वायु है, और कुंभ में जाओगे तो पूरा का पूरा वायु है, क्योंकि शनि भी तो वायु है और हम्म। राशि की प्रकृति भी वायु है। ठीक है, तो यहाँ जी। यहाँ है ना वो चीजें जो है, इसलिए सूक्ष्मतर मतलब कौन सा चीज होता है, हमारी प्रकृति की एकदम अंदरूनी हिस्सा क्या बोलते हैं, इच्छा। इच्छा समझते हैं, हम्म। मेंटल डिजायर। तो मेंटल डिजायर का कोई शेप तो होता नहीं है, होता है क्या? हम्म। आपकी मन की कोई इच्छा की कोई शेप है क्या? आप क्या कह सकते हैं कि हमको यही चाहिए, इस तरह का चीजें चाहिए? वो क्या होता है, आपकी चिदाकाश में एक आकार या आकृति बनती है, आप उसके अनुसार कुछ बातें करते हैं। चिदाकाश मतलब इसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा। मन की इच्छा कहां से प्रकटित होती है, इसी जगह से। तो वो और सूक्ष्मतर हो गया। भाई मेरी बात को समझ आ रही है ना? आप समझ जी पा सर। रहे हो ना आप लोग? मतलब टाप तो नहीं हो रहा है, नहीं सर। क्योंकि ये स्पिरिचुअली माने एस्ट्रोलॉजी का जो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी है वहां पे मुझे इन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी में हम क्या देखते हैं, मकर का जो बृहस्पति है वो आरोही स्थिति में चला गया कुंभ में, क्योंकि वो एक्सट्रीम नीच का जगह छोड़ के आगे चला गया। यानी अब बृहस्पति के पास प्रज्ञा की अनुभूति है, मतलब द एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट नॉलेज उसके पास है। अब वो धीरे धीरे उसमें ग्रोथ हो रहा है। हम्म। ठीक है, तो धीरे धीरे ठीक है। ग्रोथ का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर कुंडलिनी साधन करते हैं तो कुंडलिनी साधन में वहां मेजरली तीन चीज चाहिए होता है। एक तो आपकी पेशेंस, धीरज चाहिए, क्योंकि आपको घंटों बैठना है ना। तो ये पहला चाहिए होता है। दूसरा जो चीजें चाहिए होती है स्ट्रैटेजी, ये मकर है। स्ट्रैटेजी मतलब मकर, क्लियर। और उसके बाद चाहिए क्या, उसमें बैठने की जो पेशेंस है, ये मकर प्लस कुंभ। पेशेंस, पेशेंस कब पैदा होता है इंसान का, आपको जब मालूम है ये काम करेंगे और ये फल मिलेगा। आपको मालूम है आप नौकरी कर रहे हैं, पूरा महीना करेंगे तो महीना का लास्ट में जैसे ही लास्ट होगा आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, मतलब आपको तनख्वाह मिलेगा। यानी कर्म प्लस कर्म फल, दैट इज मकर प्लस कुंभ। हम्म। क्लियर हुआ? हम्म। इसलिए ये दोनों के बीच में थोड़ी सी डिफरेंशिएट है। अभी नेक्स्ट क्लास में मैंने काल भी हम मकर पढ़ेंगे, और मकर के और भी बहुत सारा गुण है, और इसको हमको समझना भी पड़ेगा। हम्म। क्योंकि मकर सिर्फ मकर बोलने से बहुत सारा चीज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे इसकी जिघांसा को समझना है, इसकी वृत्तिता को समझना है, इसमें ये कितने नीच है और नीचता को समझना है। माने सिर्फ यही नहीं है कि मेलिफिक होने की वजह से ऐसा होता है। किसी ना किसी ग्रह माने कोई ना कोई राशि के अंदर दो स्वभाव होते हैं। एक होता है उसका अच्छाई, बाहर वाला पोर्शंस, एक होता है उसका अंदरूनी, मतलब जो इनर पोर्शंस। ईच एंड एवरी राशि हैज टू क्वालिटीज इनसाइड ऑफ इट, आउटर एंड इनर। हम उसको भी समझेंगे। हम्म। ठीक है, जी सर। टाइम ऑफ हो गया। चलिए आज के लिए इतना ही है। मकर को फिर कल समझते हैं। थोड़ा सा टाफ होगा, क्योंकि अब ऐसी जगह पे हम लोग पहुंच गए ना, थोड़ी सी भाई बताने पड़ेगी। थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम हो अगर समझ ना आए तो प्लीज। मैंने बोला था कि देखो मेष राशि के अंदर भी चंचल प्रवृत्ति है, चर राशि वो भी है। ठीक है, आपका मकर भी चर राशि है।
बट दोनों के चंचलता में फर्क है। क्या फर्क है? एकदम मेष जो है ना, वो आदिम सजीवता को जगाए रखता है, जहां से नवीन सृष्टि आथा, और आधा स्पिरिचुअलिटी, माने हाफ मेटेरियलिस्टिक लाइफ होता है, हाफ होता है उसका स्पिरिचुअलिटी, जिसके कारण इसको बैरन साइन भी बोला गया है। ठीक है। बट मकर में क्या है कि मकर का जो चर राशि है, जो चर प्रवृत्ति है, उसमें दो चीज मेजरली आता है। एक, नंबर वन जो आता है वो है, जैसे देखो होता है, मतलब रिवेंज लेने की एक इच्छा। रिवेंज लेने की इच्छा अगर हम देखें, तो रिवेंज इंसान कब लेता है? प्रतिशोध की भावनाएं कब होती है? जब उसके साथ कोई बुरा हुआ होगा, कोई बुरी बात हुई होगी, और यानी किसी ने बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, तो वो मेष में है। बट मेष क्षमाशील है, वो भी चर है। माने दोनों चर का डिफरेंस मैं शायद बता रहा था उस समय। ठीक है। आ, लेकिन ये मकर जो चर है ना, इसमें क्षमाशीलता नहीं है। ये रिवेंज मतलब 100% रिवेंज, जहां पे रिवेंज लेने के लिए उसकी जितनी पेशेंस होनी चाहिए उतनी होती है, यहां पे वो पेशेंस फुल है, नॉट पेशेंस लेस। समझे मनीषा जी? बस इसी जी यही सर। यही एक जगह है जहां पे उसके पेशेंस भरपूर होते हैं। कैसे होता है? क्योंकि मकर के अंतर्गत, मकर राशि जो है ना भाई, मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? हम्म, मतलब क्या बोलूं, हीन वृत्तिता, निष्ठा, ठीक है, ये सारे कुट कुट के उस अंदर अंदर डाला हुआ होगा। सर एक मत- बार रिपीट करिए, क्या बोला? मैंने बोला हीन वृत्तिता, हीन वृत्तिता समझ रही हैं? माने नहीं। एकदम क्रुएलिटी, क्रुएलिटी, क्रुएलिटी समझती हैं? क्रुएलिटी, हाँ। हम्म। उसको अगर वही हम हिंदी में बोल रहे थे, हीन वृत्तिता। ठीक है। तो अच्छा। क्रुएलिटी का एक्सट्रीम पोर्शंस तक वो छू सकता है, नीचता का एक्सट्रीम पोर्शंस तक वो छू सकता है मकर। बट ये जो है ना, मनी ओरिएंटेड पर्संस भी, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य समझ रहे हैं? हम्म। एक्यूमुलेटेड वेल्थ, एक्यूमुलेटेड वेल्थ भी इनके पास बहुत अधिक है। ये जिंदगी भर जो भी कमाते हैं उसको सेव करते हैं। इनका एक्सपेंस कम, बट सेविंग्स की मेंटालिटी बहुत ज्यादा है। अ, ये कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि मकर का ये जो सेविंग्स है, वो जिघांसा, मतलब रिवेंज लेने में पूरा सफाचट हो जाता। भाई थोड़ी सी नई बात बता रहा हूं, बहुत ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ठीक है। जनरली ये किताबों में नहीं है, गुरुओं के मुंह से सुना हूं, और गुरुओं का मुंह से सुन के जो है, वो नोट्स जो मैंने बनाया वो याद हो गया, बस और कुछ नहीं। नोट्स देख के बोलूं तो हो सकता है लैंग्वेज थोड़ा सा अलग होगा, बट चीजें वही है, भाव वही है। ठीक है। भाषा शायद थोड़ी थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। असल में क्या है, एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म
मेष में सबसे ज्यादा है, मकर में भी बहुत ज्यादा पैट्रियटिज्म है, लेकिन मकर खुद को क्या है ना, एब्सोल्यूट रख के, अलग से रख के पैट्रियटिज्म करता है, बट मेष अपने आप को झोंक देता है। मतलब अगर हम बोले सेल्फ डिस्ट्रॉयशन मेंटालिटी मेष में अधिक है, मकर में नहीं है। ये है दोनों की, दोनों चर राशि, एक अग्नि प्रकृति की और एक वायु प्रकृति की, इतनी डिफरेंस। बट अग्नि और वायु एक दूसरे का पूरक है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अग्नि होने से वायु वहां पे इकट्ठे होते हैं। अगर कहीं आग जला हुआ होगा, आप लोगों ने देख लेना, जैसे आजकल लो प्रेशर बहुत ज्यादा अधिक होता है, तो कहीं अगर हवा गर्म होते हैं तो वो ऊपर की तरफ भग जाता है, हल्का हो जाता है, ऊपर की तरफ चला जाता है, और वहीं आसपास की ठंड हवा जो है आके वो उस एरिया को घेर लेता है। यही जो है ना कॉज ऑफ लो प्रेशर। साइक्लोन भी अ, अगर वही क्या बोलते हैं क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा हो जाए तो फिर वो साइक्लोन का रूप भी ले लेता है। ये मेष और मकर का बेसिक डिफरेंशिएट, बेसिक डिफरेंशिएट। समझ आ रहा है? जी सर। ओके। मकर में एक जैसे अगर हम बोले तो सिंह में जैसे मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है, ठीक, केतु का नक्षत्र है, बट पूरा सिंह राशि का मूलभूत जो अवधारणा है, या पूरा सिंह राशि की जो क्या बोलते हैं अंदरूनी पार्ट है, वो मघा नक्षत्र के ऊपर डिपेंडेंट है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो मकर राशि पे एक और नक्षत्र आता है, उसको कहते हैं श्रवणा नक्षत्र। श्रवणा ये केतु का नहीं है, बट ये पूरी तरह से मकर राशि को इसने अपने कंट्रोल पे रखा हुआ हो। क्यों? क्योंकि ये मेजर पार्ट ऑफ द मकर राशि 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट का एक स्पैन है हर एक नक्षत्र का। तो इसका नक्षत्र कहाँ है? 10 डिग्री से स्टार्ट होके 23 डिग्री 20 मिनट। सोचो, पहला 10 डिग्री कुछ और है, और लास्ट 23 डिग्री 20 मिनट के बाद से, मतलब उधर कितना हो गया, 40 मिनट, यानी 24 6 मिनट 40, 6 डिग्री 40 मिनट। तो 6 डिग्री 40 मिनट किसी और नक्षत्र का स्पैन है, और पहले किसी और नक्षत्र का स्पैन है, बट मेजॉर्ड जो स्पैन इस्तेमाल होता है वो मंगल का वो इसका है, श्रवणा का है। और ये क्या क्या इंडिकेट करता है? मंगल क्या इंडिकेट करता है, कोई बताएंगे? अरे लक्ष्मी मैम नहीं है क्या? मनीषा, मनीषा जी, और लक्ष्मी मैम है? लक्ष्मी मैम, जी सर। जी सर। श्रवणा का मालिक कौन है? केशव चंद्र श्रवणा। पुष्पगुण। सर श्रवण श्रवण। हे भगवान। सॉरी सर। कोई बात नहीं मैम, चलिए दिखा देता हूँ मैं, कोई बात नहीं मैम। सर मून होगा। मून होगा? हम्म। पक्का ना? हाँ सर, सन अच्छा, के बाद। कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। एक मिनट, कौन सा है? श्रवणा। ये देखिए,
10 डिग्री से लेके 23 डिग्री मकर 20 मिनट अच्छा मकर का। ओके, मकर का 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 मिनट। लेकिन ये कौन सी नक्षत्र है, कहां से स्टार्ट होता है? ये मूला से। मूला कौन सा हो गया? केतु। मैंने सर आप ये लोगों को मून का ये मैं मनीषा आप मैम लोग सही बोल रही हैं। एक मिनट, एक- ठीक है, मैं समझ गया, बट मैं कुछ और चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो भाई श्रवणा, जब मैंने कुछ बोला तो फिर वैसे भी श्रवण नक्षत्र सभी जानते हैं, वो रामायण की कहानी है। ठीक है, मूल कितना हो गया? 13 डिग्री 20 मिनट केतु का। उसके बाद पूर्वाषाढ़, इसका हो गया शुक्र का। उसके बाद उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ किसका हो गया? किसका हो गया? किसका हो गया? अरे सूर्य का भाई। उत्तराषाढ़ फिर आगे सूर्य के बाद किसका आता है? जैसे वृषभ राशि में कृत्तिका के बाद रोहिणी। रोहिणी किसका? मून का। मून का। मून का सर। मैं वो आप लोगों को रिपीट कर देना चाह रहा हूं। ठीक है, तो यहां देखिए, मूल मतलब केतु। क्लियर? जी सर। जी उसके सर। बाद पूर्वाषाढ़, पूर्वाषाढ़ मतलब हो गया वेनस। जी वेनस सर। के बाद उत्तराषाढ़। उत्तराषाढ़ सन। जो आपका सन धनु का का। जो है, सूर्य। हाँ, धनु का कितना? 3 डिग्री 20 मिनट। 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री, मतलब 3 डिग्री 20 मिनट। यानी 10 डिग्री इसका और बचा हुआ है। यानी ये कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? सूर्य। सूर्य के बाद कौन आएगा? श्रवणा। श्रवणा 10 डिग्री से लेकर 23 डिग्री। मेजर स्पेन किसका है? मून का है। एरिया जो है, अब ये मून का इस एरिया में मार्स क्या होता है? मकर राशि के 15 डिग्री में, 15 डिग्री के आसपास की जो एरिया है, मतलब इसी नक्षत्र में वो क्या होता है? मून। मतलब 10 डिग्री उच्च से लेके 23 डिग्री 20 मिनट का जो स्पैन है नक्षत्र का, इसी नक्षत्र में मंगल क्या होता है? उच्चस्थ होता है। उच्च का होता उच्चस्थ होता है। यानी यहाँ पावर किसका काम आता है? इसी नक्षत्र पे ही आता है ना। अब देखो वो अगर हम फिर डिवाइडेड करेंगे 3 डिग्री 20 मिनट के हिसाब से, तो फिर अलग चीज आ जाएगा। फिर वहां पे अपने को एग्जैक्ट कैलकुलेशन लाना पड़ेगा, है ना, उच्चस्थ का एग्जैक्ट कैलकुलेशन। बट है तो श्रवण नक्षत्र में ही सूर्य मंगल जो है वो परम उच्च का होता है। तो परम उच्च का मतलब क्या है? यहाँ पे वो पावरफुल होता है। आपने देखा है कभी मतलब जनरली क्या होता है, जैसे रोहिणी नक्षत्र में मंगल अगर होता है, इसलिए यही मैं हमेशा बता रहा था कि कैरेक्टर बदल जाते हैं। एक एक राशि और एक एक, जैसे लास्ट क्लास में शायद मैंने ये बोला था कि अश्विनी का केतु और मूल का केतु का कैरेक्टर अलग है, वही हम्म। मघा का केतु का कैरेक्टर अलग है। मैंने बोला था ना। हम्म। जी सर। यहाँ पे भी वही सेम चीज है। रोहिणी की जो रोहिणी के जो मंगल है, वहां पे उसके जो कैरेक्टर होंगे, और श्रवण के मंगल में कैरेक्टर अलग हो जाएगा। क्लियर? तो ये देखो, मेजर स्पैन इसने लेके रखा है। और इस स्पैन का मतलब क्या होता है? मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ शेयरिंग। ठीक है, अम, इसमें मेजर स्पैन में क्या दिखा अपने को देखने को मिलता है? दोनों चीज का मिश्रण। दोनों चीज का मिश्रण कौन कौन सा है? मंगल मतलब मिट्टी। यहाँ पे मंगल आग नहीं है भाई, मंगल मतलब मिट्टी। ओके, लैंड। श्रवण, यहाँ जो मून है, ये मून एग्जैक्टली जिसको दिमाग मानसिकता बोलते हैं, माइंड बोलते हैं, वो है। रोहिणी वाला
आउटर माइंड, माने जो बाहर दिखता है। जैसे रोहिणी का जो चरित्र है वो दूसरों को आकर्षित करने वाला होगा, बट श्रवण का चरित्र में दूसरों को आकर्षित करने वाला नहीं होगा। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा, वो हम हमेशा कभी कभी जब हम महापुरुषों की बात करते हैं, याद होगा मैं लास्ट ईयर में आप लोगों को विवेकानंद का प्रैक्टिकल करवाया था, रामकृष्ण जी का प्रैक्टिकल करवाया था। तो हमने क्या देखा था उन सभी में कि ये श्रवण नक्षत्र उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मन, मानसिकता, इन सारी चीजों को जो है हमने बहुत कुछ समझने की कोशिश किया था। एक सेकंड थोड़ा वेट करना। तो हेलो, हेलो, हाँ बोलो। हेलो, हेलो, सॉरी, हेलो। क्या बोल रहे थे, थोड़ा सा बताएंगे? हम किस सर की? वो हम लोग श्रवण नक्षत्र नक्षत्र श्रवण। प्रोमिनेंट है आपका रामकृष्ण और विवेकानंद का चार्ट में। हाँ, हाँ। तो और वहां पे बोले थे हमने कि क्या देखा आप था, कि श्रवण नक्षत्र उनके लाइफ को चेंज अप करने में बहुत मदद किया था। तो यहाँ पे ये मकर राशि के 3 स्फीयर को अगर देखें हम, पहला नक्षत्र जो 10 डिग्री तक का है, 10 डिग्री का है। उसके बाद 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट का है, उसके बाद फिर आगे का है। तो इसमें से मूल माने इसके कैरेक्टर क्या है, अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ तो आप लोगों के और के लाइफ को भी समझना आसान होगा। और माने आपको ये इसका प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। ये श्रवण नक्षत्र बेसिकली हार्ड वर्किंग का है, पढ़ाई का एकदम एक्सट्रीम लेवल की, मतलब अध्यवसाय जिसको बोलते हैं। ठीक है। मतलब एकदम डीप नॉलेज, डीप स्टडी, डीप स्टडी, ये इनका बहुत ये है, क्या बोलते हैं हम, माने इनका एफिक्सेंस है। अच्छा, वर्क वर्क में इतने ज्यादा वो फोकस्ड होते हैं। कोई भी उनके पास जो भी जॉब हो, जो भी जॉब आप उनको ऑफर करो, सपोज मान लो आपने बोला भैया कोई आने वाला है स्टेशन में, प्लीज उनको लाके घर तक छोड़ दीजिएगा। अब बस इतना ही बात बोले, वो क्या है ना, टाइम से पहले स्टेशन पहुंचेंगे। आपके वो आप अगर नहीं भी बताए होंगे तो भी उस व्यक्ति के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार जानकारी लेंगे। अगर बिल्कुल कोई जानकारी ना मिले तो फिर इस तरह से प्ले कार्ड बना के वहां पे वो खड़े रहेंगे, ताकि मतलब लोगों को पता चल जाए कि वो किसी को रिसीव करने के लिए आए हैं। माने इतने इनके पास फोकस होता है, यानी श्रम और कर्म में फोकस्ड। मेरी बात समझ आई? मेरी बात समझ जी सर। आई? जी जी सर जी। अच्छा, और क्या होगा, ये लोग बहुत उच्च मना होते हैं। माने इनका जो मेंटेलिटी होता है वो काफी हाई फाई होता है। हाई फाई मतलब ये नहीं कि वो मतलब अपना शोबिज करे। स्ट्रॉन्ग हाँ, स्ट्रॉन्ग होती। हाँ, माने हाई फाई का मतलब है ये जल्दी से कहीं पे भी अपनी गुलामी बर्दाश्त नहीं करते। मतलब आप इसको क्या बोलते हैं, नीचा दिखाओगे, ये नहीं दिखेंगे। ये अपना एकदम सर ऊंचा करके आपको जवाब दे देंगे। यानी ये इतना ही इनका हाई फाई मेंटेलिटी होता है। सेल्फ रिस्पेक्टेड। सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान, स्वाभिमान,
ये सारे वर्ड्स इनके लिए आते हैं। ठीक है। इनका जो प्रोफेशन होता है, अगर वो प्रोफेशन लेता है तो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होता है। एक्सट्रीम लेवल मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मान लीजिए सपोज आपके घर का होम गार्ड है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी गार्ड है। सिक्योरिटी गार्ड का जो हेड ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड है वो होगा मकर का श्रवण, वो हो। समझा पाया हूं? जी सर, पदासीन होते हैं ये, किसी भी प्रकार के उच्च पदासीन। उच्च पदासीन या उच्च वृत्ति, ठीक। यानी नौकरी पेशा में भी रहेंगे तो ये, मतलब देखिए इनके अकॉर्डिंग टू योग्यता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई व्यक्ति बीए पास करके ये विदाउट यूपीएससी देके वो आईएएस बन जाए, वैसा नहीं है। ठीक है। कैटेगरी हाई होगी इनकी। हाँ, बट ये जो भी कैटेगरी में, मान लीजिए सफाई कर्मी है, बट सफाई कर्मी का ऊंचा है, सबसे ऊंचा जो टोटल सफाई कर्मियों को कंडक्ट करता है, परिचालन करता है, वो व्यक्ति होगा ये। अगर मान लीजिए कोई मठ है, कोई आश्रम है, तो मठाधीश मठ का जो पीठासीन महंत होंगे, वो होंगे ये व्यक्ति। पीठासीन महंत समझ रहे हैं? महंत मतलब जो गुरु हैं, बेसिक गुरु। समझ आ रहा है जी। या नहीं? जी सर। काइंडली माने कुछ बोलिए ताकि मुझे भी आपके सर समझ फीडबैक आ रहा है। कंटिन्यू मिलते रहे। नहीं तो हमको तो समझ सर नहीं, क्योंकि मैं काफी टफ वर्ड यूज कर रहा हूं ना। आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। हमें एक्चुअली जो शब्दों की उच्चारण कर रहा हूं थोड़ी सी जटिल है, थोड़ा कठिन है, थोड़ा तत्सम शब्द है। अब मैं इसको, मेरे दिमाग में अभी एट प्रेजेंट जो आ रहा है मैं वही बोल पा रहा हूँ, है ना। मैंने इसको फिर सोचना पड़ेगा मुझे नॉर्मल हिंदी, क्योंकि देखिए जो साहित्य साहित्य का हिंदी है और बोलचाल की हिंदी में थोड़ा फर्क होता है। ठीक है, तो इसलिए काइंडली प्लीज बता दिया करें, अगर कहीं कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो प्लीज बता दिया करें। सर एक क्वेश्चन है। बोलिए। आप थोड़ा देर पहले बोले थे कि जो मून इन रोहिणी, मतलब सॉरी, रोहिणी का मून का चरित्र है पकड़ लीजिए दूसरों पे अटैक आकर्षक, करना, आकर्षक, हाँ। आकर्षण करना। हम्म। बट फॉर श्रवणा इट इज नॉट लाइक दैट, बिकॉज ऑफ अर्थी कुछ बोले थे, वो फिर से आप रिपीट कर पाएंगे? मैं थोड़ा हाँ हाँ, नोट कर बिल्कुल लेता बिल्कुल, क्यों नहीं। हूँ। हाँ। देखो श्रवण का जो मतलब मून है, इस मून हम्म। का एक ही मेंटेलिटी होता है, दैट इज फोकस्ड। फोकस्ड, फोकस्ड इन एनीथिंग। अगर ये स्पिरिचुअलिटी में जाएगा तो बिल्कुल फोकस्ड होगा। जिसको कॉन्शियसनेस कहते हैं ना, कॉन्शियसनेस, वो इसके काफी हाई होते हैं। बट वहां देखो, ये भी ये भी एक एक्सट्रीम मेटेरियलिस्टिक गुण है। और वो भी जो रोहिणी वाले नक्षत्र हैं, जो रोहिणी का जो चंद्रमा है, वो भी एक्सट्रीमिस्ट है। वो एक्सट्रीमिस्ट क्या है, उसको जैसे देखोगे आप फिदा हो जाओगे। हम्म। मतलब उसके पास इतनी क्या बोलते हैं उसको, कैरिज्मा। हाँ, कैरिश्मा नहीं, उससे कुछ और माने ऊपर के वर्ड बताओ। माने उसके ऑरा ऐसा है ना, जैसे उसके तरफ देखोगे तो आप श्रद्धान्वित होगे, आप उनकी तरफ खींचे चले जाओगे, जैसे श्री कृष्ण एग्जाम्पल। अट्रैक्शन। माने उनकी ऊर्जा, उनकी ऑरा, उनकी जो ऑरा चक्र है, माने इतनी अधिक आपको वहां पे, जहां पे जाके आपको कंफर्ट फील होता है। कंफर्ट फील होना, ध्यान से सुनना। माने ऐसा नहीं कि ऑरा मतलब वो सम्मोहित होके जा रहे, नहीं। ऑरा सम्मोहन का भी एक ऑरा होता है, मतलब हिप्नोटिज्म, हिप्नोटिज्म का भी एक ऑरा होता है, वहां पे भी आप खींचे जाते हो। बट वहां पे जाके आपको अपना स्वकीयता, अपनी इंडिविजुअलिटी, आपके एग्जैक्ट व्हाट यू आर वो याद नहीं रहता। बट आप ये रोहिणी वाले के पास जब जाते हो ना,
यू नो व्हाट यू आर, और उसके ऊपर वो सरेंडर करते हो। लाइक श्री कृष्णा, श्री कृष्णा के पास आप जब जाते हो, आपकी इंडिविजुअलिटी बरकरार है, आपके पास वो सारी चीजें हैं जो आप हो, उसके बावजूद भी आप जाके वहां पे सम्मोहित जैसे बनते हो, नॉट सम्मोहित। ये छोटी छोटी वर्ड्स में ही आपको डिफरेंशिएट समझ में आएगी। और ये श्रवणा का क्या है, फोकस्ड। विवेकानंद का वो कहानी याद है आपको, कि वो एक किताब ऐसी उठा के ऐसे देख रहे हैं, ऐसे देखते हुए चले गए, लोगों ने समझा कि ये मजाक किया है। वो बोला कि आप क्वेश्चन करो ना किसी किताब के अंदर से, तो वो कोई किस क्वेश्चन किया, वो बोला फलाना पन्ना का फलाना रो में ये लिखा हुआ है। सोचो कितना कॉन्सेंट्रेट है वो व्यक्ति, कितना फोकस्ड है। ये श्रवणा है, श्रवणा में सर एक फोकस हो। क्वेश्चन। बोलिए मैम। सर अभी आपने बताया मकर का श्रवण फोकस्ड होता है, लेकिन हम लोग एक चीज बोलते हैं कि मकर का मून जो है ना अनस्टेबल करता है। तो सर ये हम यहाँ पे ये चेक हाँ बोलिए करेंगे मैम, कि, बोलिए। सर चेक करेंगे कि ये क्या कहते हैं मून का कौन सा नक्षत्र है, तब प्रेडिक्शन होगी। मैम अगर मकर का मून अनस्टेबिलिटी देता है, तो आप उस जगह को काट के लिख दो आज नहीं सिरे से। यह जी अनस्टेबिलिटी नहीं देता। पहली बात ठीक सर। अनस्टेबिलिटी, हम्म, आपने एक वर्ड यूज किया अनस्टेबिलिटी। जी अनस्टेबिलिटी का मतलब हम्म, होता है आ, वो एक ऐसी मनोदशा जहां पे हम्म, आपकी एकाग्र चित्तता खत्म होती है। जी सर। बट श्रवणा नक्षत्र की मून ये एकाग्र चित्त बनाता है। ठीक। मैम थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। हमारी ये जो है ना, इसको कहते जी हैं सर। आज्ञा चक्र। जी। आज्ञा चक्र। हम्म हम जब साधन करते हैं, जब हम्म ध्यान प्राणायाम करने के बाद धीरे धीरे और हमारी ऊपर की तरफ जाता है, तो ये हम्म विशुद्धि से जब हम यहां तक का, ये बैक साइड से हम जब यहां तक आते हैं ना, तो हम्म, हमारे सारे फोकस लेवल अलग हो जाता है। बहुत ध्यान से ओके। समझना, क्योंकि श्रवणा ये इसका पूरा ये एरिया है। हम हमेशा हम्म बोलते हैं ना चिदाकाश, चिदाकाश। ये चिदाकाश तभी आपके पनप पाएंगे मैम, आपके मोबाइल के जो स्क्रीन है, आप तभी आप हम्म देख पाएंगे अगर उसमें कनेक्शंस है तो। अगर राइट। कनेक्शन में अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या आप उसको, आपके स्क्रीन के जो क्या आ रहा है, कॉल आ रहा है या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाएंगे, सही बात है सर। तो मैम ये श्रवणा वो है जो आपके कनेक्शंस को कंटेन करता है। कनेक्शंस को चिदाकाश, आज्ञा चिदाकाश से जहां पे मिलित होता है, आपके जो चिप है, चिप कहाँ है, त्रिक संधि में, जिसको मूलाधार बोलते हैं, मूलाधार। हम्म। और मूलाधार से आज्ञा यहां तक चिदाकाश का ये स्क्रीन है, और वो आपका चिप है। ये टोटल आप मोबाइल समझ लीजिए आप, इस बॉडी को। जी 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 तो जी। आप समझ पा रहे हैं, अनस्टेबिलिटी होगी तो क्या आप दिखाई देंगे? स्क्रीन में कुछ नहीं दिखेगा। बट डिपेंड करता हम्म है कि आपके वहां पे स्वेलिंग करते हैं ना हम लोग, ये क्या बोलते हैं उसको, अरे जो पिघला के स्टेबिलिटी देते हैं, सोल्डरिंग। सोल्डरिंग, यस। तो हाँ। सोल्डरिंग, सोल्डरिंग जो करवाते हैं, करते हम्म हैं, डिपेंड करता है आपकी सोल्डरिंग कितने हाई है। सोल्डरिंग का मतलब होता है ओके। कि आपके लगन कितने हाई है। ठीक। तो ये अनस्टेबल नहीं है मैम। इसको ये जो वर्ड है ना, जिन्होंने भी कहा अनस्टेबिलिटी है, उस वर्ड को काट के दी, अब इसको छोड़ दो। ठीक सर।
ओके, क्योंकि ये जी अध्यवसाय देता है, एकाग्रता देता है। हाँ, एकाग्रता मतलब जानते हो, आप घंटों पढ़ते हो, पता ही नहीं चलता आपका टाइमिंग का। हाँ, आप कितने कंसंट्रेट होने के बाद आप इस चीज को सोचो। विद्यासागर ने पढ़ाई किया, एक बारात निकल गई, उसको पता ही नहीं चला। वो स्ट्रीट लाइट में पढ़ता रह गया। लोग आके पूछे कि यहां से बारात निकली है क्या? बोला हमको तो पता नहीं है, हम तो पढ़ रहे थे। ये श्रवणा है। तो सर तो ये यहाँ से ये निकलता है कि सैटर्न के एनवायरनमेंट में मून भी कहीं ना कहीं कंफर्ट है। बहुत कंफर्ट है। मैं समझ रहा हूं आपका क्वेश्चन का आशय कौन सा है, क्योंकि हम सेटर्न और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तो हम उसको बोलते हैं हम्म ना बीज योग। हम्म। शायद आपके क्वेश्चन का महत्व वहां से आ रहा है ना मैम? सर मोस्टली मैंने सुना है कि जैसे 10th ऑफ मकर का जो मून होता है वो प्रोफेशन में ना टिकाता नहीं है। नहीं मैम, ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं। जब हम व्यवसाय पढ़ेंगे, ठीक है अपने सर। प्रोफेशन पढ़ेंगे, ठीक ठीक। तो फिर मैं ठीक ठीक। आपको इसको और ज्यादा इस बार डिटेल में दिखाऊंगा। मैम, ठीक थोड़ा सा इसको समझो आप। सर, समझ लिया, अभी मैंने समझ लिया सर। बीज योग का वही मतलब क्या चीज। होता है? बीज योग का मतलब क्या है? बीज योग आप बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे आपने जो जी प्रश्न किया, आपके बीज योग माने मग क्या बोलते हैं उसको, ये बीज योग या नीलकंठ योग भी बोला जाता है। ठीक है। हम्म हम्म। ये अब थोड़ा सा इसको पता करिए ना, ये बीज योग बना कब, कौन है, कब ओके। बना? क्योंकि वायु अत्यधिक गर्म हुआ, अत्यधिक गर्म हुआ, हम्म और पानी के साथ संप्रेषित हुआ, जल के साथ, हम्म। और बन गया क्या, जहर। किस समय? ओके। किस समय? मंथन। समुद्र मंथन के समय। समुद्र मंथन के समय गर्मी किसका था? वासुकी का। हम्म माने देखो, एस्ट्रोलॉजी के हम आप लोग को हमेशा बोलते हैं ना कि मैम देखो, हमारे जो जी। एस्ट्रोलॉजिकल जो लैंग्वेज है ना, वो रूपक में है। रूपक, जी सर। ठीक है। तो रूपक को समझो, आपको पूरा चीज समझ आ जाएगी। मैं हम्म आज एक तरीका दे रहा हूं, ताकि आप लोग इन हम्म। फ्यूचर में कहीं पे भी इस तरह की जो भी अगर स्टोरी सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, या हम्म आम, हम्म। जैसी भी देखने को मिलता, आप उसके पीछे की कहानी को समझ पाओ। स्टोरी बिहाइंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है। हम्म। यानी कहानी की पीछे की कहानी। अब यहां देखो, बासुकी है कौन? सांप, है ना? जी जी। अगर उसको गर्मी लगा है, जैसे हम्म हमें अगर गर्मी लगता है, तो हमारी सांसें कितनी गर्म निकलती है। आप कहीं दौड़ के आते हो, और अंदर आपकी मेटाबॉलिज्म क्वांटिटी काफी हाई हो गई है, तो फिर आपके सांसों के अंदर गर्मी कितना होता है। आप स्टिमुलेटेड हो, आप उत्तेजित हो, अचानक आपके सांसों की गर्माहट कितना अधिक हो जाता है। कोई बताएंगे ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म हाई होता है। क्लियर हुआ भाई? किसी को क्लियर हुआ या नहीं? मैं यूं ही बकता जा रहा हूं। प्लीज सर। सॉरी सर। जी सर। सर थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए। मैं थोड़ा सा दिमाग अच्छा अच्छा, कोई बात, इधर। कोई बात, कोई बात। मैं दोबारा बताता हूं, थोड़ा हाँ सर, एक समझिएगा। कॉल था तो बस। ओहो, अच्छा अच्छा। हाँ, कोई बात, मैं थोड़ा सा फिर दोबारा बताता हूँ। ठीक आप है। जैसे मान लीजिए दौड़ के आए हैं कहीं से, 1 किलोमीटर दौड़ के जी आए। जी। 1 किलोमीटर दौड़ के आने के बाद आपके सांसों की गर्माहट कितनी अधिक होती है? एक्सेस। हाँ। आप अचानक जैसे स्टिम्युलेट है, अगर हम्म आपके बॉडी स्टिम्युल हो गया, तो सांसों हम्म की गर्माहट कितना अधिक होता है? आपको हम्म अगर स्पेशली एब्सोल्यूट कोई
डिजायर की तरफ आप भाग रहे हो, हम्म तो सांसों की गर्माहट कितना अधिक होता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपके जो बॉडी का थर्मल कंडीशंस है, जो हम्म काम माने मेटाबॉलिज्म एंड हम्म अदर्स जगह से जो आपके क्रिएट होते हैं, उसका विषमता हो जाता है वो। क्योंकि वो बढ़ जाने की वजह से आपकी बॉडी ऐसे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, ठीक है, बट आपके अचानक सांसों में गर्माहट आ जाता है। जैसे अगर कोई एक न्यूली मैरिड कपल एक हम्म साथ रहे तो अचानक उनकी सांसों की गर्माहट बढ़ जाता है, हम्म स्टिमुलेशंस की वजह से, ठीक है। ओके अब सोचो, अगर हम जैसे नॉर्मल इंसान में इस तरह का परिवर्तन होता है, तो वासुकी क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा नाग, हम्म जहां पे एक तरफ उसके मुंह की तरफ पूरा मतलब असुर लोग जो है ना खींच रहा है एक रस्सी बना के, और पीछे में कौन है? देवता लोग। तो अब वासुकी तो रगड़ रहा है, मैनाक को रस्सी, माने मैनाक को जो घुमा रहे हैं वो रस्सी कौन है? वासुकी है। तो वासुकी स्टिम्यूल हो रहा है, तो वासुकी की गर्माहट, सांसों की गर्माहट कितनी अधिक होगी? यही यही सांस ही तो वायु प्रकृति है। इसी को तो कहते हैं सनी। समझ समझ आ गए। रहा है? समझ आ रहा हाँ है? जी सर। जी 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 सर। लेकिन वो मैनाक है कहाँ? समुंदर में, पानी में, जल में। अब वो गर्माहट अचानक क्या हो गया? जल के साथ जुड़ गया। क्या होगा? ठीक। बाष्पायन होगा और एक क्लाउड बनेगा। समुद्र मंथन में क्या कहा गया है कि पूरा ब्रह्मांड जैसे विष की वाष्प से ढक गया है। वाष्प, भाप, वेपर। तो वो क्या है? जहरीला वेपर से भप गया, माने ढक गया पूरा विश्व। भगवान शिव आते हैं और उसको जो है ना वैसे ही वो ऐसे खींच लेते हैं, खींच ले जी। ठीक है। आ, और कंठ में धारण करते। मैं आगे पीछे की कहानी में नहीं जा रहा हूं। हम्म हम्म मेरा कहने का मतलब कुछ और है। शनि वायु है। मकर जी का सर। शनि, मकर का शनि हम्म गर्म वायु है। ओके। श्रवण है वहां पे, हम्म जल है। जी। तो जल और गर्म वायु क्या होगा? भाप बनाएगा। बाहर। जी। मुंडेन तो सर एस्ट्रोलॉजी में यही हम, हाँ एक क्वेश्चन है। तो बोलिए। श्रवण में जल आता है बिकॉज मून उसका लॉर्ड है। मुन मुन मुन, यस, मुन मुन ओके। मुन। आ, तो अब यहां क्या होगा? वेपर। हम मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं ना मकर राशि को। एक कहावत है हमारे यहाँ, एक कहावत चलता है। वो खाना बोल के एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर थी। उसके कुछ प्रोभार्ब हम ये वेस्ट बंगाल में चलता है। उसमें से एक है, वो आपको मैं पहले वो प्रोवर्ब समझा सुना देता हूं, उसके बाद फिर उसका मीनिंग बता दूंगा। মাঘের শেষে বর্ষে দেশ, पुण्य राजार पुण्य भेष। ये एक उसी का दूसरा भी है। हाँ? মাঘের শেষে বর্ষণ पुण्य देशेर कर्षण। मतलब जैसे माघ महीना मतलब 13 जनवरी से लेके आपका 13 या 14 फरवरी, 14 फरवरी के आसपास वाला एरिया, मतलब उसके 15 दिन पहले का, 15 दिन पीछे का। तो ये मतलब फाल्गुन का शुरुआत, माघ के अंतिम, इस बीच में अगर कहीं पे भी
बरसात होती है तो पुण्य, मतलब वो पुण्य जो राजा है वो अच्छा है, मतलब ये कहा जाता है, मतलब उस एरिया पे नेक्स्ट ईयर जो धान की खेती या अदर्स, क्योंकि हम किसान, हमारे भारतीय जो सभ्यता है वो किसानी सभ्यता के आसपास का है। तो हम्म वहां पे ये कहा गया है कि उस समय ये एस्ट्रोलॉजिकल अवधारणा थी, ये प्रोभार्ब बन गया, इडियम, जैसे हम बोलते हैं ना, नाच ना आवे आंगन टेढ़, है ना। हम्म तो इस तरह का वो प्रोभार्ब बन गया। आ, मतलब पुण्य देश का जो कर्षण, कर्षण मतलब किसानी गिरी बहुत अच्छी होगी। अच्छा। ठीक है। ओके। खना कौन है? बराह मिहिर। बराह मतलब बराह जी का जो पुत्र है मिहिर, उसकी बीवी। हम्म ठीक है, उसके वराह मिसेस। मी बराह, वराह जी के पुत्र मीर बराह जी जी की के पुत्र मिहिर, मिसेस। जो जी बराह सर। मिहिर के नाम से परिचित हुए, जी। माने हम्म पिता के नाम से पुत्र परिचित हुए बराह मिहिर के नाम से। बराह जो है हम्म। ओरिजिनल, जैसे अत्रि पराशर हम लोग बोलते हैं, हाँ जी। वैसे बराह जी एक एस्ट्रोलॉजर है। जी जी जी। बराहमीर मतलब पिता का वो जो पुत्र है उनका नाम मिहिर, हम्म बट वो परिचित हम्म हुए बराहमीर के नाम से। ठीक है। हम्म उनकी जो वाइफ है वो खाना, वो अच्छा। श्रीलंकन, जी। श्रीलंका की थी। ठीक है। ओके। हम्म तो उन्होंने जो सूत्र दिया था वो सूत्र अभी पूरा भारत में अलग अलग जगह पे, भारत के हर एक प्रदेश में, हर एक हम्म राज्य में अपनी अपनी भाषा में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों में आ गया है। ओके। जैसे और भी बहुत सारा मतलब है, बहुत सारा अम, वो बोला ही जाता है खाना की वचन। ठीक है। अच्छा। तो यूं समझ लो वो प्रोभार्ब ऐसे तो नहीं बनता है ना, कोई भी इडियोमेटिक फ्रेज बनता है ऐसे नहीं बनता है। वर्षों की एक्सपीरियंस उसके अंदर होते हैं, तभी होता है कि नाच नावे आंगन टेढ़ एक दिन में नहीं बना। ये जो शब्द गुच्छ बने हैं, बात सर समझ आ तो रही है? ये जो, हाँ सर, ये मकर का श्रवण है, ये जो विषय यहाँ पे बना, ठीक है सर, तो हम इसको चैनलाइज कैसे करेंगे एज ए प्रोफेशन? हाँ, चैनलाइज तो कर रहे हैं, अभी हम वहीं पे तो जा रहे हैं। ठीक, ठीक है सर। अब ये विष है क्या? ये विष क्या कर सकता है? विष आइदर आपको जीवन देता है या हम्म आपको बर्बाद करता है। राइट। भाई हर कोई भगवान शिव तो है नहीं। जी सर। अगर भगवान शिव है तो वो तो कंठ में डाल देगा। हम्म। यानी सपोज मान लो किसी को वाइफ मकर की है, हम्म उसको नीलकंठ बनना पड़ेगा, ओके। क्योंकि वो जो वर्ड्स दिन भर सुनेंगे, ठीक है सर, यानी कहने का मतलब स्ट्रगल आएंगे यहाँ पे। वो ना कह सकते हैं समाज में और ना पचा सकते हैं अपने में, तो उनको नीलकंठ बनना पड़ेगा। सर क्या ओके। मतलब आपका कहने का, जैसे किसी की वाइफ मकर, फिर तपस्या की इसका सेवंत में मकर राशि पड़ रही है कि उसका लगन मकर होना चाहिए? मकर राशि, राशि, यहाँ राशि, अच्छा, क्योंकि चंद्रमा यहाँ की। श्रवण की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ राशि की बात होगी, मून की बात होगी। अच्छा, मून होना चाहिए मकर में, मतलब कि हम्म हम्म, मून, मून वाइफ की का, बात मतलब कर रहा हूँ। किसी जी। हम्म, ठीक ठीक। लगन से कोई मतलब नहीं। नहीं, यहाँ लगन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ मून से मतलब है। तो यानी अपने को ना मून को समझना है। तो ये जो वाष्पायन हम्म की स्थिति है, ये वाष्पायन की स्थिति आइदर आपको स्टेबिलिटी दे देगा या तो फिर हम्म अनस्टेबल करेगा। अगर ये किसी विद्वान ने यहाँ अनस्टेबल वाली वर्ड को यूज किया है तो फिर वो हम्म, सही है। ठीक सर। मैम आपके अनस्टेबिलिटी को भी मैंने प्रूफ कर दिया। हाँ सर। जी सर, थैंक यू ठीक है। सर। हाँ। हाँ तो जी। यहां पे अगर हम अनस्टेबिलिटी देखेंगे तो फिर वो प्रूवन है, बट अगर ठीक वो सर। प्रोफेशन पे अनस्टेबिलिटी बोलेंगे तो इट्स नॉट प्रूवन। क्योंकि वहां क्या है, देखिए मकर का अगर प्रोफेशनल मतलब मान लीजिए जैसे
10th हाउस का जो लॉर्ड है अगर मकर में बैठ जाए और वो उसके 10th हाउस हो जाए और श्रवण नक्षत्र में हो जाए, मैम वो तो एक्सट्रीमिस्ट होता है ना। आप समझ लीजिए, कालपुरुष कुंडली को मान लीजिए ना। सर ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही ना क्योंकि जो मैंने चीज बोली वो बेसिक है और ये एडवांस की है। ये बीच का रेशियो जो अभी हमने समझा वो एक अलग चीज है, जो आपने समझाया वो क्लियर हो गई चीज। मैम अभी मैं आपको और थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझ लीजिए। कालपुरुष की कुंडली ले लीजिए। जी कालपुरुष की कुंडली में हम 10th में अगर मंगल होता है तो हम कहते हैं ना कि सैन्य विभाग में जाएगा, जी जी सर। कहते हैं ना। हम्म, हाँ जी सर कहते हैं। बट अगर वो 10 डिग्री से 13 डिग्री माने 23 डिग्री 20 मिनट के अंदर होता है तो हम क्या बोलते हैं, नौसेना में जाएगा। हम्म उससे पहले उसके बाद उससे पहले होता है तो हम क्या बोलते हैं, वायुसेना में जाएगा। और लास्ट वाला में अगर होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो मिलिटरी मतलब पदातिक हम्म सेना में हम्म जाएगा, पद सेना में। हम्म हमारे यहाँ 3 तरह की हमें सेना नहीं होती है, बोलो। हम्म हमें सर जब कि 10th हाउस में राशि कोई भी हो, हमें 10th हाउस में अगर मंगल है और उसकी नहीं नहीं, मैं तेरह काल पुरुष की कुंडली मकर। लिया। अच्छा अभी अच्छा। मैं काल पुरुष मकर की कुंडली पे बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक अभी मैं हर कुंडली पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक ठीक है। अभी काल पुरुष मैं एक्चुअली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वही लॉजिक हर एक कुंडली में लगता है रे बाबा, हर एक कुंडली में लगता है। ठीक है। लेकिन पहला मैं मैं समझ यहाँ रहा पे हूँ। एक्चुअली इसकी प्रैक्टिकल पार्ट को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वर्ड्स आए क्यों है, ये लॉजिक कहां से है, ठीक है। क्योंकि ठीक है ये सर। देखो, एस्ट्रोलॉजर को इतना तो पता होना चाहिए, लेकिन हमारी बदनसीबी भी है, पता ही नहीं होता है लोगों को। कालपुरुष कुछ कुंडली में यहाँ पे 3 हिस्सा में आता है। श्रवण क्यों, हम क्यों बोलते हैं नौसेना। मंगल देखो, मंगल सेना है, हम्म श्रवण में होता है, एक्सट्रीम पोजीशंस में कहते हैं नौसेना में जाओ, कंफर्टेबल रहोगे। क्योंकि फिर वही वाष्पायन वाली बात आ जाती है, हम्म वाष्पायन वाली बात। क्योंकि अगर वो नौसेना में जाता है तो समंदर के बीच में रहेगा, वो वाष्पायन तो होते रहता है, वहां पे भाप तो बनते रहते हैं समंदर से, तो वो कंफर्टेबल रहेगा। आज चलो एक और मैं आपको एक छोटा सा चीज और बता देता हूं, ध्यान से सुन लेना। अगर किसी व्यक्ति, कोई सेना फेना कुछ नहीं है, किसी व्यक्ति का मंगल अगर मकर में है और वो 10 से 23 डिग्री के बीच में है, 15 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है, 15 होगा तो एक्सट्रीम होगा। बाकी आरोही अवरोही वाला सिस्टम जो है वो समझ लेना, क्योंकि वो आप लोग जानते हो आरोही ग्रह क्या है और अवरोही ग्रह क्या है। आरोही अवरोही कुछ भी पोजीशन में हो, बट ये अगर श्रवण नक्षत्र में हो, मंगल हम्म मंगल हम्म अगर श्रवण नक्षत्र में हो तो यूं समझ सकते हो कि वो व्यक्ति, उसका सेहत, जैसे हम लोग समंदर में अगर नॉर्मल व्यक्ति लोग जाएं तो समंदर में एक सी वॉमिटिंग होता है, जार्क हम्म होने की वजह से। समंदर में अगर आप अंडमान, यहां से अंडमान घूमने के लिए जाओगे तो समंदर में जाते जाते आप वॉमिट करना स्टार्ट कर दोगे, उल्टी करना, वमन करना शुरू हो जाता है, हम्म ठीक है। बट वो व्यक्ति वमन नहीं करेगा, वो उल्टी नहीं करेगा। आप दोनों एक ही साथ जर्नी स्टार्ट किए, आपका मैं उल्टी हो समझ जाएगा गई। लेकिन उसका उल्टी नहीं होगा। समझ आया क्यों? नहीं सर, वो तो अभी आप बताएंगे ना। यही वाष्पायन, यही वाष्पायन, यही वाष्पायन की क्रिया की तो वजह से। क्योंकि श्रवण में अग्नि है, मंगल है ना। तो श्र... सर यहाँ पे सर्द गर्म का मिलन भी तो है। हाँ वही वही मैम कुछ भी बोल सकते हो। ये व्यक्ति, ध्यान से देखना, अगर किसी का 15-16 डिग्री 17 डिग्री में मंगल है मकर राशि के, वो व्यक्ति हमेशा ठंडा पानी पीता है, फ्रिज का, एकदम फ्रिज का पानी निकाल के पिएगा।
क्यों अच्छा, जानते हो? बॉडी में मंगल, ठीक है, हाँ, बॉडी में मंगल है और ठंडा वो शांत करेगा, ठीक है। यस यस यस, नहीं तो हाइपर एसिडिटी की समस्या होगी। ओके। माने अब आप लोगों को समझ आ रहा है कि मतलब एस्ट्रोलॉजी कितना इजी चीज है। अगर आप एक दूसरे के साथ प्रॉपर कनेक्शंस बिठा दो तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। आप उसके इलाज भी बहुत आसानी से कर सकते हो, रेमेडीज जिसको कहते हैं हम। हाँ, अगर ऐसा व्यक्ति के पास काम धाम ना हो, सडनली कुछ, हम्म। उनको बोला एक बार तुम समंदर के बीच में से गुजर के आ जाओ, ओके, ट्रॉली एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेट हो जाएगा और हम्म। बेचारा का मतलब लाखों करोड़ आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी इम्यूनिटी वही है। ओके। उसकी इम्यूनिटी वही, इसलिए तो राशि और नक्षत्र हमारे लिए इतना जरूरी है। क्योंकि मेजर पार्ट, जैसे हमेशा मैं बोलता हूं ना कि मेजर पार्ट ऑफ द राशि कौन आपको ये कर रहा है, रूल कर रहा है, सबसे पहले उसको देखो और उस नक्षत्र को आप ये कर लो, अपने फेवर में कर लो, तो आपके इलाज हो गए। क्लियर हो गया मैम? सर सर, एक बोलो, हाँ जी क्वेश्चन सर, है थैंक यू। बोलिए। मेरा। तो ये वाजपेयी के केस में आपने मार्स का अग्नि को पकड़ा और आप श्रवणा का जल को पकड़ा। तो भाई, नॉर्मली, वाष्पायन हाँ, अग्नि, वाष्पायन क्या होता है? व्हाट इज वाष्पायन? वेपराइजेशन इवेपोरेशन, कैसे होता है? हीट बताओ। एंड वाटर, हीट एंड वाटर। नो, नॉट ओनली हीट एंड वाटर, ओके। साथ में आपके एयर की फ्लो भी चाहिए। एयर, यस। क्योंकि वाष्पायन तभी हो सकता है ना, क्योंकि आप मान लो वाटर है, उसमें हीट पड़ा तो जलकणा जो है वो धीरे धीरे वाष्प में बदला, हम्म लेकिन वो जाएगा कहाँ? जाएगा तो वायु में। हम्म। तो शनि को क्यों भूल रहे हो? शनि मत भूलो, ओके। शनि को मत भूलो। शनि को भूल जाओगे तो आपका पूरा पैरामीटर ही तो चेंज हो जाएगा। ये साइन का लॉर्ड को हमने ले लिया। हाँ, हम्म। यानी बट इस, सर, बोलो। मकर तो पृथ्वी तत्व का था ना, इफ आई एम नॉट हाँ रॉन्ग। हाँ, तो वो भी रोल प्ले करता है यहाँ पे। बिल्कुल, इसलिए तो वाष्पायन भारी है। मेघ कौन बनाता है? बादल कौन बनाता है? मैं तो अभी पृथ्वी का अभी connection अभी थोड़ा अभी समझ नहीं आया। अभी 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 थोड़ी देर पहले मैंने बादल, हाँ। बारिश की एक उदाहरण एग्जांपल दिया। हम्म। एक्चुअली अब होता क्या है, अब चलो थोड़ा सा बेसिक साइंस समझते हैं। हम्म समंदर है, हम्म आग, सूर्य उठा, सूर्य उग गया, हम्म उगने के बाद सूर्य की हीट आई, पानी गर्म हुआ, वायु गर्म हुआ, हम्म उसके साथ हम्म भाप बना और भाप ऊपर की तरफ चला गया। हम्म आसपास का ठंडा वायु आके वहां पे उस जगह को घेर लिया। ये हम्म कंटिन्यू दिन भर चल रहा है, हम्म दिन भर यह प्रक्रिया चल रहा है। अब वायु का जो डेंसिटी है, उससे जलकण का जो वाष्प बना था उसकी डेंसिटी ज्यादा है। हम्म आइदर वो कोहरा पे आएगा, ओस बन के आएगा, या फिर बारिश बन के वापस आएगा। उसको वापस तो हम्म धरती पे आना हम्म। है ना? क्योंकि वो हम्म। वहां पे टिक नहीं सकता है, भूमि तत्व है। ओके। भूमि तत्व, भूमि मतलब भारी भरकम। हम्म। तो राशियों को इस तरह से समझो, ओके सर। माने एक नेचुरल क्रियाओं को देखो। पराशर जी जो थे ना, वो हमसे कई लाख गुना बुद्धिमान बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने हम्म इतना खूबसूरत डिजाइन कर दिया कि एक राशि बोलने से आप पूरा चीजों को समझ सकते हैं। एक राशि, मकर राशि, मकर राशि बोलने से क्या क्या समझ में आ गया हमें? जल आ गया। अब जल हम्म नहीं है, सिर्फ जल ही नहीं है। मकर राशि में मतलब आप 10 डिग्री तक तो कोई और नक्षत्र भी है, हम्म और 23 डिग्री 20 मिनट के बाद 6 डिग्री 40 मिनट तो कोई और नक्षत्र भी है। बट मेजोरिटी आपका जल आ गया। हम श्रवण की बात कर रहे हैं, हाँ, श्रवण तो सिर्फ मकर का मैं श्रवण, मैक्सिमम। श्रवण की बात कर रहे हैं तो वहां पे जल है। जी।
बाकी अगर हम 10 डिग्री बिफोर हो जाए तो बात बात कुछ और हो जाएगी, और 6 डिग्री माने 23 डिग्री 20 मिनट के पीछे हो जाए तो बात कुछ और हो जाएगी। हाँ, तो वही तो मेजोरिटी वाला एरिया में जल जल ही आ जाता है हाँ, ड्यू टू नहीं, श्रवण। हम अभी श्रवण की बात कर रहे थे। एक्चुअली देखिए, हम्म। मेजॉरिटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, बट बाकी ओके। ये दो नक्षत्र को आप छोड़ नहीं सकते। भाई अच्छा। आप 3 भाई है, अगर हम्म पिताजी का कोई माने वंश परंपरा में आपके पास कोई जायदाद है, तो आप तीनों भाइयों में बांटेगा ना, हम्म 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 हम्म, तो आप किसको छोड़ोगे? छोड़ नहीं सकते हो। लेकिन जी। आपके तीनों भाई में से कोई एक तो व्यक्ति होगा जो कंप्लीट सबको डायरेक्शन देता है हम्म कि तुम ये कर लो। आप अगर कोई कुछ करना चाहते हो तो उनसे अनुमति भी लेते हो, हम्म अनुमोदन करवाते हो ना, कि भाई मैं हम्म। ये इस जगह पे पढ़ना चाह रहा हूं, तो आपका क्या राय है भैया, आप बोलते हो ना। तो वो हो गया श्रवणा। ओके। बट जायदाद का मालिक तो तीनों भाई है, जी यानी कि कोई किसी को कम मत आंकना। बट वो जी। लीडर है, वो लीडर आपकी फैमिली का लीडर है, क्योंकि वो आप रेस्पेक्ट करते हो उनको, वो सबसे बड़े हो सकते हैं, है ना, बड़े भाई हम्म। होने के नाते उनका रेस्पेक्ट है। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। अह, तो और कौन नहीं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? कोई प्रश्न पूछ रहे हैं क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं, किसी का साउंड नहीं है। नहीं, आवाज आ रहा था एक, कोई समझ नहीं पा रहा था। फिर चलिए। तो अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं? अब मैम आपके फिर दोबारा वही आपके 20 जोक पे आ रहा हूं। जी सर। तो अब 20 जोक का कारण समझ गए, जी सर, बहुत अच्छे से समझ गए सर। लेकिन कोई कारण का फल भी तो होता है। कार्य तभी बनते हैं ना जब कारण होता है, तो कार्य होने के बाद कार्य का फल भी तो मिलता है। मिलता है या नहीं मिलता है? भाई आपने जी एक सर, मिलता अमरूद का है। पेड़ बोया है, अमरूद फला हाँ है, हाँ। तो अमरूद खाओगे या तो फिर आपका कोई वो कोई ना कोई तो खाएगा, चाहे वो कोई जी सर। जी जी। क्या बोलते हैं, गिलहरी खाए या मनुष्य हाँ, खाए, कोई तो खाएगा भाई। जी। यानी जी कार्य सर। के एक फल भी मिलते हैं। 20 जोग का फल ये है, जानते हो, 20 जोग जो है ना, एक सर्टेन टाइम के बाद इंसान को इतना ध्यानस्थ कर देता है कि इंसान आगे पीछे वर्तमान ऊपर नीच हर चीज भूल जाता है। और वो होता है एग्जैक्ट नीलकंठी अवस्था। भगवान शिव कोई चीज याद नहीं रखते, वो वर्तमान को याद रखते हैं। आप ही अपने को करना क्या है। उनके लिए भूत इज भूत, मतलब अतीत भूत हो गया, और भविष्य भविष्य उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो महाकाल है। यानी तो एक टाइम पीरियड बाद ये योगी हो जाता है। जोगी नहीं होगा, बट समय को भांपने का ताकत आ जाएगा इसके पास। ओके। जोगी तो वो सर पैदा ही एक सी बार है, रिपीट। जोगी तो वो सर एक पैदा बार ही सी है। रिपीट हाँ, करिए। हाँ, हाँ, हाँ। मैम कौन सा चीज रिपीट करने के लिए बोल रही हैं आप? आ, ये जो विश हो गया जो क्या अच्छा, है? अच्छा, यस, यस, यस। मैम ऐसा देखिए, फिर इसको रिपीट मत करिए, इसको समझिए। लिखने की दरकार नहीं मैम, ठीक ये समझिए, ये समझने की चीज है। ठीक। क्योंकि हम्म यहाँ ये तो कोई सूत्र है नहीं, बट ये हम्म आपकी अवस्था को दर्शाता है, अवस्था को समझाता है कि आप किस अवस्था में हैं। आप एस्ट्रोलॉजी के जैसे, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर, आप हम हैं, तो हम किस अवस्था में हैं वो भी यहीं यहीं से पता चलता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का क्योंकि 10th हाउस हर एक का कर्म का है ना मैम, तो कर्म की हम्म अवस्था को समझिए। नीलकंठ क्या किए? उन्होंने पिया, कंठ में धारण किया, ये एक अवस्था मात्र है। ये कारण हुआ क्योंकि ब्रह्मांड में विष
फैल गया। उन्होंने उस विष वाष्प को धारण किया और धारण करने के बाद कंठ में लाया। ये कार्य कारण संबंध बन गया। बट उसका फल क्या है? फल क्या हुआ जानते हैं? वो मूर्छित हुए। मूर्छित मतलब संज्ञाहीन होना। उनका चेतन स्तर सडनली जो है डिसबैलेंस्ड हुआ। हम्म, हमारे यहां भी होता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे अगर आप देखते हो तो इस समय में क्या है ना, भूकंप होता है। तो सडन, मैम, लक्ष्मी मैम, फिर वहां जी देखिए सर। वही अनस्टेबिलिटी है। हाँ जी सर। ठीक है। बट ये अनस्टेबिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। ये पूरा नहीं रहता है, सडन कभी आता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए वो मूर्छित हुए। मूर्छित का मतलब सडनली अनस्टेबिलिटी आए। तो हम्म। पार्वती ने क्या किया, अपने पीयूष धारा, वो बच्चे समझ के पीयूष को मुंह में हाँ डाल जी। दिया और वो हम्म। गला को शांत कर दिया। वो जलन जो है हम्म। तुरंत खत्म हो गया। हम्म। हम्म। अब यहां से क्या समझ आता है? सर अब आपने अभी बताया ना कि सेवेंथ हाउस में ये हो तो वो जो यस, लेडी होंगी उनको, यस, सर उनको वो पीना होगा। यस मैम, यस, यही यही। अब देखिए, कर्म कर्म आपका तभी आप प्रभावित ढंग से कर्म को कर पाएंगे अगर आपकी फैमिली सपोर्ट है। नहीं है तो नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। तो देखिए पराशर जी कितनी अच्छी तरीके से चीजों को, माने आपको कितना मतलब एकदम लग रहा है जैसे ना एकदम खूबसूरती से परोस दिए हैं। बट भाई दिक्कत क्या है कि हमारी मेंटल एबिलिटी उतना नहीं है कि हम चीजों को समझ पाए। मेंटल एबिलिटी को समझिए, अपनी मेंटल एबिलिटी बढ़ाइए। एस्ट्रोलॉजी यूं का मैटर है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट रॉकेट साइंस से भी हाई फाई साइंस सर ये तो बात सही है, है। रॉकेट साइंस से भी हाई फाई साइंस है। हाँ, चलिए। थैंक यू सर। अब यहाँ पे कुछ और चीजों के, मैंने ये रॉकेट साइंस से थोड़ा हाई फाई है। मैंने ये लैंग्वेज जब बोल दिया तो मैं इसको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश करूंगा। जी सर। हम्म, मान लीजिए मैम, अ, गुरु जो है आके हम्म। यहाँ पे बैठ गए। कहाँ? जी सर। मकर, मकर। मकर। श्रवण नक्षत्र में। तो हम्म। अब क्या हुआ? अब यहाँ देखो, सुमति, हम्म। अब देखो चीजें बदल रही हैं, कैसे बदल रही है। हम्म यानी अब देखो और मजा आएगा। आपके पास इससे पहले कौन सा था? लकड़ी वाला जहाज था, आप समंदर पे घूम रहे थे। अचानक आपके पास एक ऐसा सबमरीन आ गया जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। यानी आप चाहो तो नीचे भी रह सकते हो, चाहो तो ऊपर भी। यानी वाष्पायन भी कर सकते हो और खुद भी वाष्पायित कर सकते हो। हम्म यानी आपके पास वो औकात आ गया, वो ताकत आ गया। गुरु आ गए श्रवण नक्षत्र में। क्या होगा? दार्शनिक ज्ञान, आपकी जो फिलॉसफी है, आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपके जो इतने जो आपने ये दीर्घकाल पढ़ाई करने के बाद आपने जो परसेव किया, हम्म परसेप्शंस ऑफ नॉलेज, वो सडनली बूम करेगा। सडनली बूम करेगा। एंड यू वुड बी द बिकम, यू वुड बी मतलब ए बिग रिसर्चर। कहा? बट आफ्टर योर जॉब, आप सपोज मिलिट्री में चले गए, यू वुड बिकम द बेस्ट रिसर्चर। आप ऐसी कोई मतलब छोटी चीज पे रिसर्च कर दोगे जहां पे आपकी मतलब वाहवाही बहुत अधिक होगा। और हम्म हो सकता है वो जरूरी है। ये
बृहस्पति आ जाने की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि सामूहिक ज्ञान की एक क्या बोलते हैं उसको, प्रेसिस मिल जाएगा आपको। प्रेसिस समझते हैं ना? बताइए सर थोड़ा। प्रेसिस मतलब एक पूरी किताब ना पढ़ के उसके एक सारांश, जिस्ट, समरी समरी। एक समारी आपने पढ़ लिया, जिस्ट पढ़ लिया आपने, आपको आइडिया हो गया व्हाट इज इट। जैसे सपोज मान लो अभी हम ये जो 2 क्लासेस में मकर राशि को अगर हम जितना बता रहे हैं, मैं वो आपको शुरू दिन में 2 लाइन में वो बता दिया था, 3 लाइन में मैंने बोला था ना, एंड माउंट्स हिज ब्रदर फॉल फ्रॉम ग्रेस, इत्यादि इत्यादि करके ड्राइडेन का एक पोएम बता दिया था। यानी वो 3-4 लाइन का एक पोएम, बट वो मैं जब डिस्क्राइब कर रहा हूं, डिटेलिंग कर रहा हूं, वहां पे अभी देखो 2 दिन 3 क्लासेस लग गया है हमें, है ना? फिर भी लग रहा है कम बोले हैं, अभी और 2-4 क्लास और जी बोलने थोड़ा चाहिए। थोड़ा डाउट मेरे को आया है सर, मैं आपको बता रहा हूँ। बोलिए। तो फर्स्ट इसकी वो जुपिटर का जो रिसर्चर वाला आपने बोला, तो इज इट एप्लीकेबल इन मकर राशि और ओनली इट श्रवण इट्स नक्षत्र? एप्लीकेबल, इट्स एप्लीकेबल एनी श्रवण नक्षत्र, जहां पे भी श्रवण नक्षत्र होगा 10th हाउस में, या टेंथ ओके हाउस में अगर कोई मून का नक्षत्र आ जाए तो भी ओके एप्लीकेबल है, अदरवाइज एप्लीकेबल ओके। नहीं है यहाँ पे। 10th और हाउस। मून का नक्षत्र ना हो तो एप्लीकेबल नहीं है। ओके सर, अब मकर में अगर देखेंगे तो मकर में तो जुपिटर को नीचा माना गया है, तो उससे भी कुछ इफेक्ट होगा? मैंने इफेक्ट, मैं इसलिए तो जुपिटर शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था जुपिटर नीच का है। मैंने बोला था हाँ व्यवहारिक ज्ञान शून्यता, हाँ। मैंने ये भी बोला था आप लोगों को, यस क्योंकि वो यस। नीच का है तो उसका प्रैक्टिकल हम्म। नॉलेज बहुत कम है। बट उसको ऐसा कोई बूमिंग होगा, बूमिंग मैंने बोला ना, अचानक ब्लास्ट करेगा उसके दिमाग, ओके और वो ओके। कोई एक नया आइडिया लेके सक्सेस हो जाएगा। तो मतलब ही मे ये नॉट बी अ श्रवण, वेरी गुड, ओके, ही मे नॉट बी अ वेरी गुड आर्मी मैन, बट ही विल बी अ वेरी गुड रिसर्चर इन द आर्मी, हाँ ये बता हाँ सकते हाँ हैं। ओके हाँ। माने हो सकता है वो माने आर्मी आर्मी मैन में क्या, वो उसके पास कोई दिमाग ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, बट अचानक ओके सडनली उसको ऐसा कोई इंसिडेंट होगा जो उसके दिमाग को ना चेंज कर देगा, बूम कर देगा, कि एक ऐसा आइडिया पे जहां पे वो फेमस हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, उसके पूरे लाइफ में और वर्ल्ड में। ओके। सर एक और क्वेश्चन आया, तो आपने बोलिए। बोले थे कि ये जुपिटर का ये ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द मून नक्षत्र, तो यहाँ पे सर कैसे ये लॉजिक अप्लाई होता है, थोड़ा मुझे एक बार बता देंगे? वो आपने तो अभी तो लॉजिक बोला था, क्योंकि नहीं ये मतलब नीच एक का तो है, मकर राशि, मैं खास करके मकर राशि की बात कर रहा हूँ, मकर ओके राशि नहीं, में। बट इन जनरल अगर देखें तो 10th नहीं आपका नहीं इन कर्म स्थान नहीं हो गया। नहीं नहीं, इन ओके जनरल की बात यहाँ पे करेंगे नहीं, ये मकर ओके की ओके श्रवण की बात कर रहे हैं हम। ओके ओके ठीक है, यहाँ इन जनरल नहीं, वो 10th हाउस जब पढ़ेंगे तो फिर अलग से पढ़ाएंगे हम। यहाँ पे मैं मकर की श्रवण की बात कर रहा हूँ। मकर के ओके श्रवण में कहीं पे भी कोई भी हाउस में अगर गुरु आता है तो ऐसी अवस्था होगी। ठीक है, ओके ओके ये पर्टिकुलर है, नॉट इन ओके। जनरल, पर्टिकुलर। इसमें कुछ जल तत्व का भी रोल है क्या, ये मैं सोच रहा हूँ अभी। अरे मून तो मतलब ही तो जल तत्व है तो भाई, कोई फिर दूसरा मून समंदर का समंदर नक्षत्र में बार यहाँ पे, बार मैं क्यों बोल रहा हूँ? यस, बट अगर दूसरा मून का नक्षत्र में भी नहीं हो सिमिलर चीजें सकता, होगा बट। नहीं भी अच्छा, हो सकता है, नहीं भी गॉट इट हो गॉट इट सकता, गॉट इट। वहां ओके। कुछ और भी हो सकता है। चलो इसको खत्म कर दो, क्योंकि जी। अब टाइम ज्यादा नहीं है। स्किन का डिजीज, ठीक है, आ, मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, बात का रोग, आंख का रोग, ये सब इनका मतलब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है इनको ना। एक स्किन डिजीज होता है जो सोराइटिक टाइप का होता है, जिसका कलर जो है ब्लू होता है, वो चीजें हो सकती है। सोराइसिस जैसे 2 टाइप का होता है, एक रेड कलर वाला होता है, एक ब्लू कलर वाला होता है। तो ये इनको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, नील कुष्ठ बोलते हैं उसको। ठीक है,
वो चीजें हो सकती हैं, इनका खान पान एकदम